परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस दिन के लिए परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब लोगों के जीवन में परमेश्वर उंडेले, इस प्रकार की शुभकामनाएं और इस प्रकार की प्रार्थना मैं आपके जीवन में करता हूं। जैसे पिछले सप्ताह से हम एक धार्मिकता और आज्ञा पालन में चलना, इस विषय के ऊपर हम कई बातों को देखते आ रहे हैं। इसके लिए हमने शुरुआत में हनोक के जीवन से हमने कुछ बातों को देखा। फिर पिछले दिनों में हमने नूह के जीवन से कुछ बातों को देखा। आज और एक व्यक्ति के जीवन से हम कुछ बातों को देख रहे। वो व्यक्ति है अब्राहम। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने उसे धार्मिकता के साथ जीवन बिताने के लिए चाहा। धार्मिकता के साथ परमेश्वर उसके लिए जीवन को बिताने के लिए कहा और साथ ही साथ उसके लिए आज्ञाकारिता का जीवन भी दिया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। नए नियम की पत्री में इब्रानी का लेखक अब्राहम के बारे में इस प्रकार से लिखते हैं। इब्रानी का लेखक इस प्रकार से लिखता है, इब्रानी की पत्री उसके 11वें अध्याय और उसके 8 इब्रानी का लेखक 11 अध्याय के 8वें वाक्य में अब्राहम के जीवन के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात लिखता है, जो अब्राहम की ना केवल धार्मिकता परंतु अब्राहम की आज्ञा पालनता भी प्रकट करती है। वो इब्रानी का लेखक 11 अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज परमेश्वर अब्राहम को एक मीरास के रूप में देने वाला था या आने वाली कुछ बातों के लिए देने वाला था, परंतु अब्राहम ने उस चीज को विश्वास योग्यता के साथ समझा। उस चीज के प्रति अब्राहम एक विश्वास दिखाया और उसको आने वाली चीज के लिए उसने इस प्रकार से समझा कि परमेश्वर जो है वो सारी चीजें जो मेरे जीवन में है मुझे एक मीरास के रूप में या मेरे और मेरे संतति को परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी के लिए कुछ बातों को एक मीरास के रूप में देने वाला है। इस प्रकार का बड़ा विश्वास करके अब्राहम जो है परमेश्वर की बातों को माना और जब बुलाया गया तो निकल पड़ा। हालेलुया। मतलब अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसने इस प्रकार की बातों को नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे कहाँ जाना चाहिए या परमेश्वर आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं या किस प्रकार से आप मेरे जीवन में इस बातों को लेकर जाना चाहते हैं। इस प्रकार के किसी भी बात को परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए अब्राहम ने बिना सवाल पूछे एक ऐसी जगह में गया जहां उसको सारी चीजें परमेश्वर आगे की ओर देने वाला था। या विश्वास और आज्ञाकारिता को अलग अब्राहम के जीवन में अलग नहीं कर सकते हैं। इस बात को रोमियो का पत्री उसके 4 अध्याय उसके बारे में अब्राहम के बारे में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो का पत्री 4 अध्याय 17वें वाक्य में परमेश्वर इस प्रकार से कहते, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि वे मानो वे है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम के जीवन से हमें इस बात को सिखाता है कि अब्राहम इस बातों को माना कि जो चीजें है ही नहीं है उन सारी चीजों को अब्राहम ने इस प्रकार से माना जैसे कि वे सारी चीजें है, और जो उस चीजों को वो देखता नहीं था, जो बिना देखे वाली चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन चीजों के लिए परमेश्वर ने जो बिना देखी चीजों को विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर धार्मिकता गिनता है।
धार्मिकता के साथ जीवन बिताने वाला समझकर उन लोगों के जीवन में परमेश्वर एक आशीष को देता है। इस विषय के बारे में हम इस बात को समझते हैं और ना केवल परमेश्वर ने उसके धर्मी गिना परंतु उसको कई एक जातियों का पिता भी बनाया बोलकर हम देखते हैं। उसी को परमेश्वर के कार्य के लिए प्रभु ने जिस प्रकार से कहा उसमें हमें जब आगे को बढ़ते हैं तो परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की क्रिया हमारे संग संग चलने के द्वारा कार्य को लाती है। इसी के लिए हम इस अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को जो धार्मिकता की बातें या उसके जीवन में परमेश्वर के लिए जो बातें थी उसके बारे में आज हम कुछ बातों को देख रहे हैं कि उस समय में अब्राहम ने किस प्रकार से परमेश्वर के लिए धार्मिकता के कार्यों को किया, किस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास योग्यता के साथ या आज्ञा पालनता के साथ परमेश्वर के लिए जिस कार्य को किया उन कार्य को हम देखने पड़े। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसका 17 अध्याय का 1 और 2 वाक्य। उत्पत्ति का पत्री उसके 17वें अध्याय पहला और 2 वाक्य। उत्पत्ति का पत्री उसके 17 अध्याय पहला और 2 वाक्य। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। उत्पत्ति का पत्री मेरे ख्याल से उत्पत्ति का पत्री पहला और 2 वाक्य में पढ़ रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और 2 वाक्य, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ रीति से अब्राहम के जीवन में एक 17 अध्याय के पहले वाक्य में परमेश्वर ने उसको कहा कि वो परमेश्वर के साथ चले और वो सिद्ध हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये थी अब्राहम के लिए कि वो ना केवल परमेश्वर के साथ चले परंतु परमेश्वर के जैसा वो सिद्ध बने। और जो बातें अब्राहम के लिए उस समय नहीं दी गई थी या अब्राहम के लिए वो सारी बातें आश्चर्यकारक थी, उन सारी बातों को परमेश्वर इस प्रकार से देखता है, इस प्रकार से कहता है कि तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। जब तक कि अभी अब्राहम के जीवन में उस बड़ी भविष्यवाणी, बच्चे की जो भविष्यवाणी है अभी तक पूरी नहीं हुई थी, अभी तक वो उस बच्चों के जीवन का आशीष को प्राप्त नहीं किया था, परंतु परमेश्वर अभी उसको ये कह रहा है कि तेरे वंशज को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा। यहां मैं एक बात को जोड़ना चाहता हूं, तब भी अब्राहम के पास परमेश्वर को सवाल पूछने का एक कारण था। कारण यह था कि परमेश्वर अभी मेरा उम्र 99 साल हो रहा है, मेरा ये जो शरीर जो है ये मरणदार से है, शरीर बन गया है और आप कहते हैं कि मेरे वंश को और अधिक बढ़ाऊंगा। इस प्रकार के कई एक सवाल अब्राहम के मन में आते होंगे, परंतु उसने परमेश्वर को किसी भी बात का किसी भी सवाल को नहीं पूछा। परमेश्वर ने जो जो बातें अब्राहम के जीवन में कहा या जो जो बातें अब्राहम के लिए कही, वे सारी बातों को अब्राहम ने अपने लिए एक विश्व आज्ञा मानने वाली बातों को किया। जो परमेश्वर कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया था उस समय के परमेश्वर के साथ साथ चलना और उस परमेश्वर के ना केवल साथ साथ चलना है परंतु उसी परमेश्वर के साथ सिद्धता की ओर भी जाना है। ये 2 बातें जो है अब्राहम अपने जीवन में बैलेंस कर रहा था। हमारे भी जीवन में ना केवल हम परमेश्वर के साथ चले परंतु परमेश्वर के साथ सिद्धता की बातें, परमेश्वर की जो सिद्धता की बातें हैं, परमेश्वर जो हमें सिद्ध होकर चलाने के लिए कहता है, वे सारी बातें भी हमारे जीवन में पूरी होने की आवश्यकता है। वे सारी बातें भी हमारे जीवन में कार्य होने की आवश्यकता है। इसीलिए ये बातें परमेश्वर जो है उसके जीवन में कार्य करना चाहता था और उसके जीवन की बातों को दिखाना चाहता था। मेरे साथ और एक वचन अगर उत्पत्ति का पत्री 26वें अध्याय 2 से लेकर 6 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, ये इसहाक के जीवन की बातों को परमेश्वर इसी प्रकार से कहता है। इसमें से कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर जो है किस प्रकार से उसके साथ अब्राहम के साथ वाचा को बांधते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर ने उस वाचा को पूरी किया, इसके बारे में हम कई एक वचनों को, कई एक बातों को देखते। इस शब्द में अब्राहम
99 वर्ष का हो गया बोलकर जो लिखते हैं, इसका मतलब अब्राहम 99 वर्ष का बूढ़ा था और सारा बहुत वर्ष पहले से ही बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं थी। अभी मैं जैसे कि कहा, अभी अब्राहम का उम्र जो है 99 वर्ष का हो गया है, मतलब अब्राहम जो है पूरी रीति से बूढ़ा जैसा हो गया। और सारा के जीवन में, सारा तो पहले से ही एक बूढ़ी हो गई है, जिसको कि अभी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से वो खो चुकी है। इसी के लिए इस्माइल के जन्म के बाद, इस्माइल के जन्म के 13 वर्ष बाद तथा परमेश्वर की प्रारंभिक प्रतिज्ञा के 24 वर्ष बाद परमेश्वर अब्राहम को एक संदेश और एक मांग के साथ दिखाई देता है। इस्माइल के जन्म के 13 वर्ष के बाद, मेरी बातों को समझने की कोशिश, 13 वर्ष के बाद परमेश्वर परमेश्वर की प्रारंभिक प्रतिज्ञा के 24 वर्ष के बाद अब्राहम को एक संदेश परमेश्वर के द्वारा पहुंचता है। उसमें परमेश्वर उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे कि हमने 17 अध्याय के पहले वाक्य में पढ़ा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसमें इब्रानी में यल सदाय कहते हैं। इब्रानी भाषा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यल सदाय कहते हैं। ये 24 वर्ष के बाद परमेश्वर अब्राहम के पास एक संदेश लेकर जा रहा है। वो संदेश क्या है कि परमेश्वर उसको इस प्रकार से प्रकट करा रहा है कि वो यल शदाय मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में है, जिसका अर्थ है कि वह सर्व सामर्थी है, उसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। यल शदाय का मतलब सर्व सामर्थी, और सर्व सामर्थी मतलब उस परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात असाधारण नहीं है। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान होने के कारण परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी, उस प्रतिज्ञा को भी परमेश्वर याद करता है, जो उसके आश्चर्यकारक पुत्र होने की प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिया था। इसके लिए परमेश्वर उसको ये बात को याद दिलाना चाह रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। वो जो प्रतिज्ञा अपने लोगों, जो वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा हमारे लिए असंभव होती तो होगी, या हमारे लिए असंभव दिखती होगी, या हमें किसी भी प्रकार की आशा नहीं दिखती होगी, परंतु परमेश्वर वो सारी बातें है कर हमें दिखाते हैं और उसी में हमें आशीष को देखते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। उसी का 17 अध्याय का 15 से लेकर अगर 19 तक अगर हम पढ़ते, उत्पत्ति का पत्री 17 अध्याय का 15 से 19 तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसा आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का उसको मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर इसहाक के जीवन की बातों को करता है, परंतु अब्राहम एक अपने मन में एक प्रकार की दुविधा लिए हुए था कि क्या एक 100 साल का व्यक्ति जिसका पत्नी 90 साल की है, क्या इनको इस उम्र में बच्चा उत्पन्न हो सकता है, या ये एक पुत्र का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? इस बातों की दुविधा में था। तभी परमेश्वर उसको कहता है कि तेरे पुत्र के द्वारा राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे।
इसका मतलब और परमेश्वर उसको इसहाक के रूप में ना केवल आशीष देना चाहता था, परंतु राज्य के लिए लोगों को यह बात सिखाना चाहता था कि मैं एल शदाय परमेश्वर हूं, मेरे लिए की गई हुई प्रतिज्ञा इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं वो परमेश्वर हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी बात आज भी संभव नहीं है। इस प्रकार की बातें अब्राहम को परमेश्वर सिखा रहा था इस इसहाक के रूप में देखकर। इसी के लिए इसहाक के शब्द का अर्थ है हंसना। इसका मतलब परमेश्वर ने इन अब्राहम और इसहाक के जीवन को इसहाक देकर उनके जीवन में हंसी को लाया। उनका जीवन पूरी तरह से जैसे कि फूलों के साथ फूल गया कहकर हम इस बात को देखते हैं और हम इस बात को समझते हैं और इसको आगे बढ़ते। उसी के साथ अगर हम उत्पत्ति का पत्री उसका 35 अध्याय का 11 वचन अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पत्री 35 का 11, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। इस प्रकार का आशीष जरूर, ये आशीष को परमेश्वर अपने उस अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक को आशीष दिया। अभी ये जो वचन हमने पढ़ा ये याकूब को आशीष की बातों को कर रहा है। जो बात है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम के जीवन में कहा, उसी प्रतिज्ञा को इसहाक के जीवन में भी पूरी किया। कहा और पूरी किया, उसी प्रतिज्ञा को याकूब के जीवन में कहा और पूरी किया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है उन सारे लोगों के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को देता है और उन सारी प्रतिज्ञा को पूरी भी करता है। इसके लिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। साथ ही यशायाह नबी का किताब उसका 13 अध्याय का 6 अगर वाक्य पढ़ते हैं, यशायाह 13 का 6, क्यों उसका दूसरा भाग, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कह के हम इस बात को देखते हैं और इस बात को समझते हैं। और इसी बात को रोमियो का पत्री में पौलुस 4 अध्याय के 19वें वाक्य में लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 4 अध्याय का 19वें वाक्य में, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अपनी मरी हुई दशा के भी बारे में अब्राहम जानकर भी, उसको पता था कि उसकी दशा मरी हुई है, परंतु अपनी इस मरी हुई दशा को देखने के बावजूद भी अब्राहम अपनी उस निर्बलता में भी परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारी समझा, परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारिता के साथ लिया और परमेश्वर की कार्य को आज्ञाकारिता के लेने के बारे में लेने की वजह से वो धार्मिकता है बोलकर गिना गया और उसके द्वारा उसके कार्य को भी हमारे जीवन में देखते। उसी के साथ इब्रानी का पत्री 11 अध्याय का 12वां वाक्य, इब्रानी का पत्री 11 अध्याय का 12वें वाक्य, इब्रानी का पत्री 11 अध्याय के 12वें वाक्य में, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यहां पर भी हम देखते हैं इब्रानी का लेखक कहता है कि अब्राहम और सारा की दशा एक मरे हुए की दशा थी। उनके लिए कोई भी आशा नहीं था कि इस प्रकार से परमेश्वर उनको ना केवल एक संतान देगा, परंतु किसी भी प्रकार की आशा उनके जीवन में नहीं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से मरणहार शरीर बन गया है। परंतु परमेश्वर ने उनके उस मरणहार देह में से भी
जो प्रतिज्ञा दी, जो आशीष का वायदा दिया, उस वायदे के उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ ना केवल स्वीकार किया, परंतु वे परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार किए। हालेलुया। हमारे भी जीवन में हमें ना केवल विश्वास योग्यता के साथ जीवन को जीना है, परंतु धार्मिकता को भी हमारे जीवन में अंगीकार करना है। और इस धार्मिकता को हमारे जीवन में जब हम अंगीकार करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे बड़े कार्य करेंगे जिन कार्यों को आज हम देख नहीं पाते हैं, जिन कार्यों को आज हम समझ नहीं पाते हैं, जिन कार्यों को हम आज स्पष्ट रीति से देख नहीं पाते हैं, परंतु उन सारे कार्यों को परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए पूरी करने का वायदा करता है और पूरी भी करता है। इस विषय को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता। इसीलिए हमें और आपको उस अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के जैसा परमेश्वर के कार्यों को सौंपने की आवश्यकता है और उसके कार्य को पूरी करने की आवश्यकता भी है। उसके लिए जो परमेश्वर ने जो कहा कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा बोल के, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा बोल के जो परमेश्वर ने कहा, इस वाचा का मतलब परमेश्वर ने अब्राहम से पहले वाचा बांधी थी, उसे एक देश देगा बोलकर। उत्पत्ति का पत्री 15वें अध्याय को अगर हम खोलते हैं, मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 15वें अध्याय। उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा को बांधी थी कि परमेश्वर उसके लिए, अब्राहम के लिए एक देश को देगा और वो देश प्रतिज्ञा किया वाला देश रहेगा। अभी परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को नया कर रहा है। वो नया प्रतिज्ञा क्या कर रहा है? अब्राहम के द्वारा कई जातियां तथा राजा उत्पन्न होंगे। उसी का 6 उत्पत्ति का पत्री और 17 अध्याय का 6 वाक्य पढ़िए। फिर से मैं इस बातों को दोहराता हूं। उत्पत्ति के पत्री 15वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को एक देश देने की वाचा को करता है और उत्पत्ति का पत्री अभी परमेश्वर इस वाचा को जो है नया कर रहा है। उस वाचा को नया किस प्रकार से कर रहा है? तो उत्पत्ति का पत्री 17 अध्याय अगर 6 वचन पढ़ते तो परमेश्वर क्या कहता है कि उसके वंश में उसके जातियों में राजा उत्पन्न होंगे बोलकर एक प्रकार की वाचा को परमेश्वर नई वाचा को दे रहा है। उत्पत्ति का पत्री 17 का 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे का मतलब परमेश्वर अपनी वाचा को नए सिरे से उसके वंशज में भी दे रहा है और अपनी प्रतिज्ञा को नया कर रहा है बोलकर हम देखते हैं। और साथ ही यहोवा उसके वंशज का परमेश्वर होगा और सारे उसकी पत्नी एक पुत्र, इस प्रकार से सारा उसका मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 17 अध्याय 15 और 16 वाक्य। अभी परमेश्वर और एक प्रतिज्ञा को नहीं कर रहा है, 15 और 16 वाक्य। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसे तो अब तू सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ पर परमेश्वर सारे को एक मूल माता बना रहा है, सारे जगत की एक मूल माता को बना रहा है और उसके वंश में जाति जाति के राजा उत्पन्न होंगे बोलकर परमेश्वर एक प्रकार की नई वाचा को भी देखते हुए हम देखते हैं। और साथ ही अब्राहम और उसके वंशज इस वाचा को पूरा होते हुए देखेंगे यदि वे अपने आप को यहोवा से बंधन में रह सके। परमेश्वर यह भी कहता है कि यदि अब्राहम और उसके वंशज इन सारी बातों को देख पाएंगे, परंतु वे परमेश्वर के बंधन में अगर रहेंगे तो इन सारी आशीषों को वो देख पाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसका 17वें अध्याय और उसका 9 वचन से 14वें वचन तक। उत्पत्ति का पत्री 17वें अध्याय 9 वचन से 14वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना।
तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, मैं तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। और 12वां, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे ही वंश के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए उसका खतना अवश्य। इस बातों को 14वें वचन तक पढ़ते। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम से इस बातों को कहना चाह रहा था कि तुम इन सारी आशीषों को अब्राहम तुम अपने जीवन में, तुम और तुम्हारा वंश इन अपने आशीषों को, इन सारी आशीषों को तुम देख पाओगे। परंतु उसके लिए एक ही बात है कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिए हैं, परमेश्वर ने जो बंधन दिए हैं, उन सारी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। उस बंधन जो परमेश्वर ने दिए हैं उन सारे बंधनों में अगर वो रहेंगे तो वे परमेश्वर के सारी बातों को पूरी करने वाले, या परमेश्वर ने जो आशीषें उन लोगों के जीवन में की है उन आशीषों को पूरा होते हुए वे देख पाएंगे कर कर परमेश्वर उनको एक प्रकार की वायदा और एक प्रकार के वचनों को देता है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है उनके जीवन में कार्य करता है। इसको हम उत्पत्ति का पत्री 15 अध्याय के 18वां वाक्य में भी पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 15:18। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है वो सारा देश परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था। इसका मतलब आज अब्राहम के विषय में हम इस बात को देख रहे कि उसके लिए कुछ भी बातें दिख रही नहीं है, कोई बातें उसके लिए, सारी बातें उसके लिए असंभव है, आगे की कुछ बातें दिखती ही नहीं है। परंतु अब्राहम उन सारी बातों को इस प्रकार से लेता है या इस प्रकार से स्वीकार करता है कि वो सारी बातें मानो है ही, या वे सारी बातें है ऐसा समझकर वो उस बातों को स्वीकारता है, उस बातों को अंगीकार करता है और परमेश्वर के साथ साथ भी चलता है कर कर हम इस बातों को देखते हैं और हम इस बात को समझते। इसी के लिए परमेश्वर ने उसको एक अपनी जातियों, मूल जातियों का पिता कहराया बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 21वां वाक्य, यूहन्ना 5:21। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है उन्हें झिलाता है। इसका मतलब हम इस बात से क्या समझते हैं कि परमेश्वर जो है एक प्रकार की वाचा जो है, जैसे अब्राहम के जीवन में मरे हुए को जिलाने की बातों को करता है या उस बातों को स्मरण करता है कि परमेश्वर उन सारी बातों को जिलाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही जो परमेश्वर ने जैसे कहा कि तेरा वंश बहुत जातियों को, तुम बहुत सारी जातियों का पिता, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा बोलकर जो परमेश्वर ने कहा, उसी का अगर हम रोमियो का पत्री उसके 17वें वाक्य में भी इसी बात को देखते हैं और उत्पत्ति का पत्री 15 अध्याय के 5वें वाक्य में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पत्री 15:5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मतलब एक अगिनत
अनगिनत जो है अनगिनत आशीषों से परमेश्वर जो है अब्राहम के जीवन में आशीष दे रहा है। अब्राहम को उस अब्राहम के मरणहार देह को भी परमेश्वर जिलाता है। किस लिए? इस मरणहार देह से परमेश्वर जो है अपनी महिमा को लेना चाहता है। अब्राहम के इस मरणहार देह को परमेश्वर जिलाकर उसको एक प्रकार के बच्चे का आशीष, अनगिनत बच्चों का आशीष देकर उसको एक धर्मी पिता के रूप में ठहराना चाहता है और विश्वास के पिता के रूप में ठहराना चाहता है और उसको और उसके वंशज को, क्योंकि अब्राहम के विषय में परमेश्वर जानता था कि अब्राहम जो आज्ञाएं मेरे पास से सीखा है, जो बातों को मेरे पास से सीखा है, वे सारी बातों को वो अपने पीढ़ी पीढ़ी के आने वाले हर एक लोगों को सिखाएगा। इस प्रकार का बड़ा आशय और इस प्रकार के बड़े वायदा परमेश्वर का उसके जीवन में था। इसी के लिए परमेश्वर इस प्रकार के कार्य को उसके जीवन में करते हुए हम देख पाते हैं, उसके जीवन में करते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए हमें आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर धार्मिकता के साथ जीने के लिए बुलाता है। कि अब्राहम के पास जब उसको बुलाया गया था कोई बात की पता नहीं है किस जगह पे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति का पत्री 12वें अध्याय में, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसके 12वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वाक्य में, पहला वाक्य में, उत्पत्ति का पत्री 12 का पहला वाक्य में उसका दूसरा भाग में ऐसा पढ़ रहा हूं, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मतलब अभी अब्राहम के ऊपर स्पष्ट किया नहीं गया है कि उसको किस देश में जाना है, कहां जाना है। इस बातों को स्पष्ट नहीं करने के बावजूद भी अब्राहम अपने उस बातों को विश्वास योग्यता के साथ रहा। उसने उन सारी बातों को विश्वास योग्यता के साथ स्वीकारी, उस बातों को उसने विश्वास योग्यता के साथ अपनाया और ना केवल अपनाया परंतु परमेश्वर के सारी बातों को पूरी करने के लिए वो सदैव आज्ञाकारी रहा। हम अगर अधार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करना हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि जब हम आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक ऐसे प्रकारों को या कई एक ऐसी बातों को, जो आश्चर्यकारक बातों को परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है प्रभु, उससे हम ये बात को सीखते हैं ना केवल हमारा जीवन धार्मिकता के साथ हो प्रभु, परंतु आज्ञाकारिता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, हमें आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते। तेरी दया दृष्टि और तेरे अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते, तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए। लगातार उस अब्राहम के प्रति प्रभु जी आपने जो प्रतिज्ञा दी, उस नई प्रतिज्ञा को आप पूरी करते गए प्रभु। उसी के अनुसार हमारे जीवन में भी आप कार्य करने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया हमारे साथ बनी रहे, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ साथ बना रहे। इसके लिए हम आशीष और अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद देते। आपके साथ साथ चलकर प्रभु सिद्धता की ओर जाने के लिए भी हमें अनुग्रह दीजिए और हमें दया को दिखाइए, धन्यवाद देते। आशीष और अनुग्रह आपके साथ मांगते प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में प्रभु, तो हमारे लिए चलने के लिए भी प्रार्थना करते। कार्य कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद।